अरे भाई, जैसे मैं बोलता हूँ कि सत्संग का भी कोई पैसा लेता है ना। हम्म। और महापाप है सत्संग का पैसा लेना। हम्म। यानी ये मेरे पहले के वक्तव्य हैं, जो भी हैं। और अभी का जो वक्तव्य है कि बगैर पैसे का कोई सत्संग नहीं होगा। हम्म। मेरे पास तो अभी टेलीग्राम में पैसा लेने का नहीं है, तो भी ले लेता मैं। तब तो डाउट तो बनता है, होना ही चाहिए। होना चाहिए पर नहीं होता है गुरुदेव, मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं होता। आशीष को होता है क्या? गायब हो जाता है आशीष। आशीष को डाउट नहीं होता, वो नहीं गायब हो नहीं, जाता है। अरे प्रभु मैं यही हूँ। पर ये वाली फोन थोड़ी सी क्या है, स्पीकर ही नहीं चालू होता है इसका। ओके ओके। वो डल गया प्रभु सबको व्हाट्सएप में। अरे राहुल हम क्या को पूछ रहे हैं, वो बताओ ना। नहीं छूता तो कैसे करूँ? अरे थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। अब अगर मैं आपको अलग मानूं तो हम्म। डाउट और प्रेम दोनों हो। ओके आप मेरे से भिन्न हो ही नहीं तो डाउट कैसे होगा? ओके। और मैं अर्थ लगाता ही नहीं प्रभु, है ना। हम्म। मेरे को मतलब अर्थ लगाने का ऐसा भाव भी नहीं आता कि अर्थ लगाऊं और टेक्निकली इसको अच्छा या बुरा साबित करूं। मतलब तर्कों हम्म। से इसको सही भी साबित कर दूंगा और तर्कों से गलत भी कर दूंगा, लेकिन वो दोनों बेमतलब है। हम्म। मेरे को आपके साथ रहने में, सुनने में इतना आनंद आता है कि इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए ही नहीं। हाँ। हम्म। और मेरे को इतना भरोसा है, इतना सुना है मैंने आपको कि वो आप मेरे साथ हमेशा से हो। यूट्यूब भी नहीं रहेगा तब भी आप हो मेरे साथ। हम्म। तो ये सब का कोई मेरे लिए मतलब ही नहीं है। और इतना प्रेम आपने दिया है ना। तो उस दिन जब आप बोले थे तो आपने रात को रात कहा था, है? हम्म। और आज दिन है तो दिन को दिन कह रहे हो, और क्या? हाँ दोनों हाँ सही। हाँ। तो कहीं ये आप लोग का अंधा प्रेम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कैसे बोल सकते हो? अरे अंधे प्रेम में कुछ दिखाई नहीं देता ना। यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है। तो बड़ा अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। अंधे गुरु प्रेम में तो चोट वोट लगती है, गिरते गिरते हैं। यहाँ तो उड़ रहे हैं। कौन अंधा उड़ता है बताओ मेरे को। गुरुदेव, प्यार के सागर में बुद्धि डूब जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्यार कभी जज नहीं करता। हाँ, सत्य है। तो ये जो बेशर्त प्रेम है ना, ये अलग ही रेंज है ना। तो मैं शर्त वालों को हटा रहा हूं अभी बस। कोई भी शर्त है किसी की तो वो टिकेगा नहीं मेरे पास अब। मैं बेशर्त आपको स्वीकार करता हूं, आप जैसे भी हो। आप भी बेशर्त करो, तब तो वो प्रेम का आनंद आएगा ना। हाँ।
और पृथ्वी लोक की छोटी छोटी चीजें, थोड़ा मान सम्मान, धन संपदा, और जो भी यहाँ चलता है इस दुनिया में, वो क्या मायने रखता है यार। मायने तो वो एहसास रखता है जो जो सत्संग से उभर के आता है, एक प्यारा सा एहसास, एक अनोखा अलौकिक। हाँ, बहुत मुश्किल है किसी को भी चाह पाना। वो जैसा भी है वैसे ही चाह पाना। लेकिन आप चाह लोगे ना, तो छोटी मोटी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। और ये कीमत मैं प्रेम की नहीं ले रहा हूं, तुम्हारी अज्ञानता की ही एक कीमत है। तुम कद्र कर ही नहीं पाते हो, फ्री की चीजों की कद्र तुम कर ही नहीं पाते हो। दिन रात मेरे साथ बैठ के मित्रवत बैठ के कितने सत्संग किए, कितने लोगों ने किए। उनको लगा कि यार ये तो बस ऐसी ही बात है। चलते फिरते वाली बात, रोड छाप बात है ना। ठेला लेके निकला मैं सत्य देने फ्री में, रोड में। यू नो ठेला ना। हाँ हाँ, कुछ लोगों ने बहुत कद्र की, बहुत, वो यूनिक हैं, अद्भुत हैं। बहुत सारे लोग चूक गए, लेकिन उनको लगा ठेले में सत्य कैसे मिलेगा, है ना। रात को 2 बजे तक, 4 बजे तक। मेरे गले में हमेशा कफ बना रहता है, तब भी मैं रुका नहीं। हाँ, वो आपके साइड से है, आप कद्र करो ना करो, वो आपकी प्रॉब्लम।
मेरे को तो बरसना है ना। फोन पे मालूम, मैंने किसी की फोन को अवॉइड नहीं किया, कॉल बैक किया, इवन खुद भी फोन किया कई बार। हाँ, तो लोगों को लगा यार ये तो ठेले में मिल रहा है। हाँ, यानी आपके मुंह के सामने लाके कोई रख रहा है कि ले तू खा ले, यही सत्य है, तो आपको यकीन ही नहीं हुआ। इतना आसान कैसे? वो बहुत यात्रा करो और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाओ, मॉल में जाओ और फिर पैसे दे के लो, है ना, तब आपको यकीन होता है। आप पैसे से तक ऊपर नहीं उठ पाए यार। यहाँ तो तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए, तीनों का समर्पण चाहिए। पैसे तक से नहीं उठ पाए लोग। तो ठीक है, अभी मैं फिलहाल बिल्डिंग में हूँ। बिल्डिंग तक आ जाओ। इम्पोर्टेंट है तुम्हारा कद्र करना बस। जिन सत्यों को मैं बता रहा हूं ना, उसको कद्र करना। अब वो कद्र कैसे पैदा करनी है, क्या करना है, वो मेरा काम। वैसे नहीं हो पाई तो ऐसे। पैसे का मूल्य नहीं है, इम्पोर्टेंट है कद्र। आप हमेशा पुराने मास्टरों की कद्र करते हो जो देह में नहीं है ना। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, सम्मान करना चाहिए।
मास्टर जब लाइव होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पहचान पाना, कद्र कर पाना। आँख के सामने होता है ना, तो लगता है कि यार नहीं 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 नहीं, इतना इतना आसानी से तो मिल ही नहीं सकता, और मेरे को तो मिल ही नहीं सकता। आप अपने आप को इतना क्षुद्र समझते हो कि मेरे को तो मिल ही नहीं सकता। जरूर कोई बड़ी बात होगी, बहुत प्रयास के बाद मिलेगा, बहुत जतन के बाद मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभु आवत नाही। बाली जब राम की गोद में मर रहा था, तो बाली बोलता है कि जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, और राम आते ही नहीं। और आज मैं राम की गोद में मर रहा हूं। वो इतने अहोभाव में बोलता है इस लाइन को, बगैर कुछ किए। मैं अपनी गोद में सुलाया हूं, मालूम। अपनी गोद में। तो वो आज बोलते हैं हमको ज्ञान हो गया, अब आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा लैंग्वेज रहती है, ऐसे ऐसे लोग हैं। हो गया, आई हैव डन। कभी भी आई हैव डन मत बोलना, है ना। ये मन की सबसे खतरनाक चाल है। ये शकुनी का वो दाव है जिसमें द्रौपदी को हारा था युधिष्ठिर। ये मन का वो दाव, आई हैव डन, जान गए, हो गया। अस्तित्व को डन कर लिया आपने। क्योंकि मन जो है ना, वो डन की लैंग्वेज जानता है। वो जैसे उसने बचपन से ये अचीव किया, फिर वो अचीव किया, तो उसको रहता है बस आई हैव डन। दुनिया जीत ली, फिर अध्यात्म जीत लिया। ये मन की लैंग्वेज है। हो गया। आत्मा में ये लैंग्वेज नहीं होती यार, आत्मा में प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है, पूरे अस्तित्व के प्रति, स्वयं के प्रति, मास्टर के प्रति।
मेरे साथ बहुत बार लगेगा आई हैव डन। क्योंकि ये इतनी हाई पिच है, हाई रेंज है, हमेशा लगेगा कि आप कंप्लीट हो गए, फुलफिल हो गए, अब कुछ जरूरत ही नहीं है। वो अच्छा भी है, बट कभी डन नहीं बोलना। हमेशा मेरी गोद में पड़े रहना। मैं नए नए गीत गाते रहूंगा, सुनते रहना। मेरे से दूर मत जाना, बता रहा हूं। बहुत बहुत खतरा है, बहुत भयंकर खतरा है। हाँ, मैं कभी परमिशन दूं तब और बात है कि जा, अब तू नर्क भी जा सकता है। तेरे को कभी कुछ नहीं होगा, तेरे को कभी माया नहीं व्यापेगी जब मैं परमिशन दूं। उसके पहले नहीं, अपना बुद्धि नहीं लड़ाना। और हर बार लगेगा हो गया, हर बार लगेगा, बता रहा हूं। वो सत्संग की महिमा। गुरु दक्षिणा दिए बगैर मत जाना, और मैं आखिरी में ही लूंगा। गुरु दक्षिणा अंतिम में ली जाती है, जब मास्टर परमिशन देता है कि जा, अब उड़ जा। हाँ, तेरे को कभी भी माया नहीं व्यापेगी। और गुरु दक्षिणा लेता है, जो भी लेता है। कई लोग गुरु दक्षिणा दिए बगैर ही चले गए। कितने मतलबी होते हैं लोग, है ना। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। मेरे एक शब्द का मोल नहीं चुका सकती है दुनिया, पूरी दुनिया मिलकर नहीं चुका सकती। मैं आत्मा हूं ना,
उसका मोल आप कैसे चुकाओगे? मैं अस्तित्व हूं। संत शरण के भिखारी बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। आज एक मित्र का फोन आया मेरे को, इमरजेंसी। लास्ट ईयर उसको लगता था मैं जान गया, हो गया, गदगद था, नाचता था। उसको बोला भी मेरे से मिलते रहना, नहीं समझा वो। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। सत्संग तक छोड़ दिया सुनना, ढंग से नहीं सुना है उसने। कमलेश बहुत प्यारा है, बट अपना दिमाग लड़ाते हैं ना, वही गड़बड़ होती है। अब तो आपकी भी जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो मैं तुम्हारी जरूरत की चीज था क्या? मैं तुम्हारी आत्मा हूं यार, जरूरत की चीज नहीं हूं मैं। एक इंच भी दूर मत जाना मेरे से, मैं कैसे भी मिलूं, है ना। हाँ, मैं अपना मिलना अब टफ कर रहा हूं, आसानी से तो अब नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरी सहजता को आपने बेच दिया। इतनी सहजता से जो मैं मिला, सरलता से, उसको आप लोगों ने बेच दिया, कुछ लोगों को छोड़ के। अपने कंफर्ट के लिए बेच दिया। अपनी अज्ञानता में बेच दिया। अस्तित्व जब आपकी थाली में परोसता है न सत्य को, और आप ग्रहण नहीं करते, इतना सहज कैसे, इतना सरल कैसे? ये अस्तित्व का प्रेम है कि आपकी थाली में परोस रहा है, आपकी आंख के सामने है। ये अथाह प्रेम है अस्तित्व का।
और तुम थाली छोड़ के पता नहीं कहाँ जी रहे हो। अब अस्तित्व उस थाली को पैसे में देगा। ये अस्तित्व का और गहरा प्रेम है। विराट प्रेम है। एक मजबूरी भी है, क्योंकि फ्री की थाली आपको जम नहीं रही है। क्या करोगे? अब मिलना मुश्किल करूंगा मैं अपने से, बहुत मुश्किल। पुणे के कोरेगांव गार्डन में अभी कुछ सत्संग हुए, 2-3, है ना। मेरा प्रेम है ना वो। लास्ट ईयर भी मैं किया, 1-2 लोगों को छोड़ के पुणे से कोई नहीं आया मेरे पास, न किसी शिविर में, न गरियाबंद, है ना। बस बैठे बिठाए मिल जाए आके दे दो, है ना। मेरे पास आने के लिए भी अगर आपको सोचना पड़ता है तो समझ जाना आपको सत्य भरनी चाहिए, कुछ और चाहिए। टाइम पास कर रहे हो आप, एंटरटेनमेंट कर रहे हो आप, आपको ट्रुथ नहीं चाहिए, है ना। आप खुद को धोखा दे रहे हो। जितना भी लाभ ले सकते हो मेरे से मिलके ले लो, कई जन्म पछताओगे नहीं तो। इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं।
पहले मैं बेशर्त मिलता था, तुम शर्तों के साथ आते थे। अब मैंने कुछ शर्तें रखी है, तुमको बेशर्त आना है। मोहब्बत एक तरफा नहीं चलेगी ना यार। हाँ, अब बहुत छोटी शर्तें हैं ये। इससे क्या है कि जो अध कचरे लोग हैं वो हट जाएंगे, समझ रहे? छोटी सोच, वो सब हट जाएंगे। और जिन पे मेरे को वर्क करना है, जितना भी समय मेरे पास है दैहिक, उतना मैं वर्क कर पाऊं। अब तो कई सत्संग गुप्त हो रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, है ना? हर चीज टेक्नोलॉजी में नहीं डाली जा सकती, वो तो विरले को ही मिलेंगे। हाँ, कितने लोग तो अभी भी केवल यूट्यूब और टेलीग्राम में ही हैं, एक बार भी नहीं मिले। अभागे हैं वो। कोई बहुत बुजुर्ग है और दैहिक पीड़ा में है, उसकी बात अलग है, बाकी सब अभागे। एड्रेस का पता होते हुए भी बच रहे। और जब मेरे पास कुछ प्रेमी इकट्ठा हो जाएंगे बेशर्त वाले, तो ये टेक्नोलॉजी बंद कर दूंगा मैं, ये सब टोटल बंद।
यूट्यूब ये वो, है ना, एंट्री भी बंद, एकदम लिमिटेड दूर रहेगा, एकदम लिमिटेड। मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं चाहता अब। मत सोचना मैं नहीं करूंगा बंद। ये सारे सत्संग यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हैं और मैं ही यूनिवर्स हूँ, बंद भी कर दूंगा, है ना। एक समय आने के बाद बस कुछ प्रेमी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, जो कि आ रहे हैं। ऐसे प्रेमी चाहिए मेरे को, जो मेरे को हजारों स्त्रियों के बीच में नेकेड देख लें और उनको तनिक भी संदेह ना है। सोने के महल में मेरे को देखें और उनको तनिक भी संदेह ना है। उससे कम प्रेमी प्रेमी के योग्य, कहलाने योग्य नहीं। वो सब ढोंगी है, उनकी अपनी शर्तें हैं कि ऐसा ऐसा है तब तो ये ठीक है, एक खांचा ऐसा ऐसा है तब तो ये ठीक है। अभी केनिया गया मैं। वहां ऐसा एक प्रेमी है, शैलेश जी। उनकी आंटी और इतने अच्छे लोग वहां मिले, 4-5 को छोड़ दो, है ना। 15-25 लोगों में 15 लोगों ने अमृत पी लिया, पी ही लिया, अजर अमर हो गए, और 10 वहां जहर पी रहे थे, निंदाओं का जहर, अननेसेसरी बातों का जहर। वहीं के वहीं कोई अमृत पी रहा है और कोई जहर पी रहा है। अति विचित्र रघुपति की माया। तो शैलेश जी ने किसी से एक भी रुपए नहीं लिया, और बहुत उनका खर्चा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। सिंगल रुपीस उन्होंने नहीं ली। मेरे को उन्होंने बोला मैं ले ही नहीं सकता, शब्द एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, बट जिस भाव से उन्होंने बोला ना, कि तो मैं बोला आप मत लो। हाँ, ये होता है प्रेम।
ले ही नहीं सकता। कितना प्रेम है ना ये, कि मैं पैसा ले ही नहीं सकता। आपको भी बोले, सब लोगों को बोले, जो भी है वहां, आपसे पैसे कैसे, कि मैं अपने आप से पैसे कैसे लूंगा, या जो भी उनका भाव था, है ना, वो बहुत गहरा प्रेम, बेशर्त। और मैं अभी पैसे ले रहा हूं छोटी छोटी चीजों के, सत्संग तक के। आप आप समझ ही नहीं सकते मेरे प्रेम को। ये बहुत भयंकर है। मजबूरी है मेरी लेना। मजबूरी है मेरे को प्राइवेट होना। आप इजीली अवेलेबल जो मैं हमेशा से रहा ना, जो कि मेरा नेचर नहीं है, कि मैं एक प्राइवेट हो जाऊं और बड़ी मुश्किल से मिलूं। मेरा बिल्कुल नेचर नहीं है। मैं आसान हूं ना, मैं अस्तित्व हूं, और मैं आसान हूं, आसानी से ही मिलूंगा, और हमेशा आसान ही रहूंगा। बट आसान वस्तुओं की, परमात्मा की आपको कद्र करनी होगी तब। अब कोई प्रेमी प्यासा आदमी मेरे साथ 10 मिनट बैठने के लिए तड़प रहा है, ठीक है, ओनली 10 मिनट्स। अब मैं मुंबई से आ रहा हूँ रायपुर, फ्लाइट है, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गया, रात की फ्लाइट है। विष्णु 6 महीने से वहां। अब वो 2 घंटे तक मेरे बाजू में बैठ के गाने सुन रहा है, कान में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है। ये सहजता का अपमान है। गाने सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बैठा हूं, गाना क्या, तुम परमात्मा को भी छोड़ दो, मेरे पास बैठो। वो एक एक पल तुम मिस कर रहे हो, पता नहीं क्या हो जाता। वहीं फ्लाइट में 6 घंटे की जर्नी में एक
3 या 4 घंटे का एक सत्संग हुआ जीतू जी के साथ। वो सत्संग यानी वो कुछ कोई मोल ही नहीं है उसका, यानी ब्रह्मांड फीका है उसके सामने। उनको वो ग्रहण हो गया, फाइनल ट्रुथ, रेस हो गया एकदम से। वो भी तो वहीं मेरे बाजू में बैठे थे, उन्होंने अमृत पी लिया। तो ऐसा विचित्र है। मेरे साथ जितने भी पल बिता लो, बैठ जाओ। और मैं आप लोग को एक हकीकत बताऊं, मेरी हकीकत है ये। मैं ज्यादा दिन तक ये प्राइवेट नहीं रह पाऊंगा, मेरा नेचर ही नहीं है। भले तुम मत करो कद्र, मैं ऐसा ही मिलता रहूंगा, हवाओं के जैसा, आकाश के जैसा, आसानी से, सरलता से। मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं कब तक संभव होता है। मैं तो और भी आसान होना चाहता हूं आपसे। अभी तक जितना आसान हुआ हूं ना, उससे भी ज्यादा आसान। अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम कद्र करो न करो, वो तुम जानो यार, है ना। मैं तो तुमको मुझे याद करने तक का कष्ट नहीं देना चाहता, इतना चाहता हूं। मेरा मेरी आत्मा सत्य के लिए 1 रुपए भी नहीं लेना चाहती, सिंगल रुपीस नहीं चाहती। मानती ही नहीं है वो। न कभी लेगी, न कभी। और ये जो हुआ 1-2 महीने में, 1 महीना जो भी है, वो आपको सिखाने के लिए, पैसे के लिए नहीं है। सिखाने के लिए, ताकि तुम कद्र करो। ये इतनी ये इतने ऊंचे वक्तव्य है ना, जो आज तक धरती में नहीं आए। अष्टावक्र ने भी नहीं कहा, अवधूत ने भी नहीं कहा। अवधूत गीता में भी इतने गहरे वक्तव्य नहीं, दत्तात्रेय जी की। उपनिषदों से भी परे है ये।
वेदों से परे है, आज तक जितने भी संत हुए उससे परे है। पूरे पृथ्वी का धन भी आप दे दो तो एक लाइन के बरोबर नहीं है ये जितने भी सत्संग हुए, बट तुमको कद्र करनी है। विराज, जी प्रभु। वो सारे प्लेलिस्ट ओपन कर देना, है ना? ठीक है प्रभु। जी प्रभु। वो सबसे अमाउंट हटा देना, है ना? जी प्रभु। जी। मैं सौदा नहीं करना चाहता यार। मैं बहुत चाहता हूँ आप लोगों को ना, बहुत ज्यादा चाहता हूँ, आप सोच ही नहीं सकते। तुम कद्र न भी करो ना, मेरे को कुछ भी समझ लो, इंसान भी समझ लो, ये तुम जानो। मेरा प्रेम बस तुम्हारे लिए रहेगा और रहेगा और रहेगा। और तुम कितना ही भटक जाओ, कितने ही जन्म लो, मैं तुमको खोज लूंगा यार। खोज ही लूंगा। सत्य बेचा नहीं जा सकता और प्रेम खरीदा नहीं जा सकता। हमेशा इन दो बातों को याद रखना। मेरी सहजता को, मेरे प्रेम को, मेरी मित्रता को
भले तुम हल्के में लो, लेकिन मैंने तुमको कभी भी हल्के में नहीं लिया है। मैंने तुमको केवल परमात्मा की तरह ही देखा है और देखता रहूंगा। मेरे पास कोई संकल्प विकल्प नहीं होते। मेरे पास बस प्रेम होता है। और मेरा प्रेम, याद रखना, एक दिन जरूर तुमको परमात्मा का बोध करा ही देगा। स्वयं का बोध करा ही देगा। मैं इतनी इज्जत करता हूँ यार तुम्हारी, इतनी इज्जत करता हूँ कि मैं देख ही नहीं पाता कि तुम कुछ और हो, कोई जीव हो, कोई पापी हो, कुछ पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा का बोलना भी ना मेरे को ना आपकी बेइज्जती लगती है। परमात्मा से कम दिखता ही नहीं है मेरे को। अब मैं भी अंधा हूँ, क्या करूँ, और कुछ दिखता ही नहीं। और नहीं मैं आप लोग को कुछ करेक्ट करता हूँ, मालूम। आप लोग सोचते हो कि मैं आप लोग को करेक्ट कर रहा हूँ, कि आप कोई जीव हो और फिर परमात्मा में स्थापित कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई करेक्शन है ही नहीं। जैसे भी हो ना आप, एकदम ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा ही है। कुछ और करेक्शन, कुछ और कि मेरे को नीड ही नहीं लगती कि आपकी वासनाएं जाएं, आपकी कामनाएं जाएं। जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। आप हो, आप हो, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। बहुत ज्यादा है। आपका होना बहुत है मेरे लिए। आप लोग मेरी संपदा हो यार, मेरी आत्मा हो। आप लोगों को कमाया है मैंने। बाकी ये छोटी छोटी चीजों का क्या करूंगा मैं।
मेरे को कभी कोई दोष दिखता ही नहीं है आप लोगों में। आप लोग अपने साइड से खुद में देखते हो कि मेरे अंदर ये है वो है, मेरे को दिखता ही नहीं है, पता नहीं दिखता ही नहीं है। आप बोलते हो तो मेरे को ख्याल आता है, हाँ यार इसको ऐसा कर लो वैसा कर लो, मजबूरी में बोलना पड़ता है, बट दिखता ही नहीं है। प्रेम की आंखें कुछ और ही देखती, कुछ अलग सा, कुछ कुछ अनोखा। प्रेम तो बस गले से लगा लेता है। और गले लगाते हुए भी इतना अवेयर होता है कि गले लगाने से भी सामने वाले को थोड़ी भी पीड़ा ना हो। कि जोर से जो लगाना है, कई बार अपने प्रेमी को वो पीड़ा भी ना हो। एक परफेक्शन विथ अवेयरनेस। तो बस वैसे ही मैंने आप सबको गले से लगाया। हाँ जी। और याद रखना, मैं अनंत डायमेंशन से बोल रहा हूँ और नो डायमेंशन से भी बोल रहा हूँ। किसी खांचे में मेरे को मत सेट कर। मैं किसी खांचे में नहीं आऊंगा, मैं बस प्रेम में आऊंगा।
बहुत सारे विरोधाभास दिखेंगे, पैराडॉक्स दिखेंगे, मैं उनमें नहीं आऊंगा। मैं बस प्रेम में आऊंगा। प्रेम के बस में रहता हूं मैं, और किसी के बस में नहीं रहता। हाँ, तुम भटक जाओ, पहुंच जाओ, वो मेरा मतलब नहीं। तुमको पहुंचाना मेरा मतलब नहीं। तुम भटक जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ भटक जाऊंगा। मेरा इतना प्रेम है। भटक ही जाओगे ना, और क्या हो जाएगा मैक्सिमम। मैं भी भटक लूंगा साथ साथ। भटकने का आनंद लेंगे। और पहुंच गए तो भी अच्छी बात है। प्रेम ये सब नहीं देखता, भटकना पहुंचना। वो बस राजी रहता है आपके साथ। सब चलता है उसको। उसको मतलब ही नहीं इन चीजों से। तो तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे इतना चाहने लगे हम। बस प्रेम ऐसा होता है, वो वो बकवास है उसके। बस तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, देखा जाएगा। जहन्नुम में जाएंगे मोक्ष और ये सब इनलाइटनमेंट, है ना। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।